Hello students, Vishaka ma'am here with our same topic, lesson number 23, the two merchant of Siri. हमने ये पेज कंप्लीट किया था एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. हमने यहाँ तक लिया था, हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करेंगे. After a while, the honest merchant finished the round of his street and entered the street where the old lady lived. He passed her houses calling, "Buy my ware jars, buy my tinware, buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." देखो, पहले तो हमने पहले पार्ट में क्या सीखा था कि एक दो मर्चेंट, एक ऑनेस्ट एक डिसऑनेस्ट, एक अच्छा खासा था, अच्छा था मतलब बोलते हैं ना समाधानी था, दूसरा ग्रीडी लालची था. और वो दोनों अपने कुछ टिनवेयर ब्रास पॉट पैन सेल करने के लिए स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाते थे. अपना एक एक स्ट्रीट ऐसे बांट कर लेते थे. ऐसे करते करते वो एक ओल्ड लेडी के पास से एक ग्रीडी मर्चेंट गुजरा. लेडी ने उसको गोल्डन डिश दिखाई, लेकिन उसको लालच उसका बढ़ गया, उसको वो कम कीमत में चाहिए थी, इसलिए वो फेंक कर चला गया था. याद आया आपको? यहाँ तक हम लोग आए थे. नाउ after a while, the honest merchant finished the round of his street and entered the street where the old lady lived. जैसे ही वो ग्रीडी लालची मर्चेंट प्लेट फेंक कर चला गया, बाद में वो आने वाला था लेने के लिए, लेकिन वो चला गया. कुछ देर बाद जो सच्चा मर्चेंट था, सच्चा व्यापारी था, वो उस स्ट्रीट में एंटर हुआ. ही पास हर हाउस कॉलिंग, वो बूढ़ी औरत के घर से पास हो गया और बोल रहा था, बाय माय वाटर जार, बाय माय टिनवेयर, बाय माय ब्रास. मेरे वाटर जार बाय करो, मेरे टिनवेयर बाय करो, माय ब्रास वेयर बाय करो. ऐसे वो चिल्लाने लगा. The little girl hear him. The little girl hear him. Little girl ने उसे सुना and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. The little girl hear him. Little girl ने उसका आवाज़ सुना and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. Beg means requested. और अपने ग्रैंडमदर को रिक्वेस्ट किया कि ग्रैनी देखो ना, ये क्या दे रहा है, ये तो देखो. My child, said the grandmother. Grandmother said, "Oh, my child, the merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade." My child, ए मेरा बच्चा, अभी तूने देखा ना, पहले वाले मर्चेंट ने ये डिश ज़मीन पे फेंक कर चला गया, तो अभी तो मेरे पास दूसरे मर्चेंट को देने के लिए कुछ भी नहीं है. But grandmother, said the girl, लेकिन दादी माँ, this one look pleasant. लेकिन ग्रैनी, ये बहुत प्लेजेंट लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है. प्लेजेंट मीन्स गुड. लेकिन ग्रैनी, ये मर्चेंट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब लुक से दिखना नहीं. कभी कभी जब हम अच्छे होते हैं ना, तो हमारी अच्छाई सामने वाले को बिना बताए पता चलती है. ज़रूरी नहीं कि हम लोग चिल्ला चिल्ला के बताए, अरे देखो मैं अच्छा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं. अगर हम नेक हो, अगर आप अच्छे हो, तो बिना बताए सामने वाला आपकी नज़र से, आपकी आँखों से पहचानता है. देखो हम लोग बोलते हैं ना, आँखें बोलती है. अगर हम सच्चे हैं, अगर हम अच्छे हैं, तो हमारी आँखों में वो अच्छाई झलकती है, तो सामने वाला इंसान तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान बहुत नेक इंसान है. वैसे वो छोटी सी गर्ल्स ने पहचाना कि ये मर्चेंट बहुत प्लेजेंट है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है. Perhaps he will give us something for you. क्या पता, हो सकता है वो इसके बदले हमें कुछ दे. पहले वाले ने नहीं दिया, लेकिन ये तो अच्छा लग रहा है, क्या पता ये कुछ हमें दे. Call him then and show it to him, said the old woman. Call him then. Okay, बुलाओ उसे and show it to him. उसे दिखाओ, said the old woman. Old woman ने क्या बोला? Okay, उसे बुलाओ और उसे ये दिखाओ. As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was of gold. As soon as the merchant took the dish in his hand, जैसे ही सेकंड मर्चेंट ने, जो ऑनेस्ट था, उसने वो डिश हाथ में ली, उसने जाना
कि वो कौन सी है, गोल्डन डिश है, गोल्ड की है। इमीडिएटली ही सेड, तुरंत उसने बोला, दिस इज अ गोल्डन डिश, अरे ये तो सोने की है। इट इज ऑन आवर नेक्स्ट पेज। इट इज वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स, अरे ये तो सोने की है और इसकी वैल्यू इतनी है कि जितने मेरे पास पैसे भी नहीं और मेरे पास ये बर्तन जो है, पॉट्स पैन है, ये भी नहीं। आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो एंड देन बाय इट फ्रॉम यू, मैं क्या करता हूँ, कल आपके लिए इसके प्लेट के बराबर हिसाब से पैसे लेकर आता हूँ और फिर आपसे ये डिश में लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये डिश किसकी है, सोने की है। सोने की डिश होने के कारण इसकी वैल्यू इतनी है कि मैं अपनी सब चीज़ें भी आपके पास दूँ, मतलब पैसा, मेरे टिनवेयर, ब्रासवेयर, जितने भी पॉट पैंट्स, फिर भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता। मैं क्या करता हूँ, कल बहुत सारे रुपीज़ लेकर आता हूँ, फिर ये लेकर जाता हूँ। देखो कितना ईमानदार है वो, ऐसे ईमानदार हमें होना चाहिए। जितना हम ईमानदारी से, मतलब ऑनेस्टी से काम करते, उतना भगवान हमें देता है। जिस दिन हमारी ईमानदारी पे आँच आते, जिस दिन हम ईमानदारी से काम नहीं करते, यकीन मानो अगर हमने किसी को 5 रुपए का लॉस किया तो हमें बापा 10 रुपए का लॉस करवाता है। इसलिए अभी आप बहुत छोटे हो, एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी का लॉस, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना, क्योंकि जितनी तकलीफ़ हम दूसरे को देते हैं उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है। अच्छे रहो, नेक रहो, देखो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा, मैम ने मुझे ये वर्ड बोले थे, जितने आप नेक रहोगे, जितने आप अच्छे रहोगे, उतना आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे और भगवान आपको और अच्छी तरक्की देता है। ओके। The old woman was greatly surprised. ओल्ड वुमन को बहुत अच्छा लगा। She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. She was impressed, वो प्रभावित हुई by the honesty and goodness of the merchant. वो उस मर्चेंट की अच्छाई और सच्चाई पे प्रभावित हुई। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। उसने क्या बोला, ओके ये लो और इसका पैसा मुझे कल दिया तो भी चलेगा। द ऑनेस्ट मर्चेंट किप्ट ऑल हिज वेयर्स एंड मनी विद द ओल्ड वुमन एंड टुक द डिश। और उसने क्या किया, उसके सब पैसे और वो जो वेयर्स थे, उसके बाद जो बर्तन थे, वो सब वो ओल्ड लेडी को दिया और डिश लेकर चला गया। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ओनली इनफ मनी फॉर द बोट राइड दैट ही हैड टू टेक ऑन हिज वे बैक। अपने रिटर्न ट्रैवलिंग के लिए, वो रिटर्न ट्रैवल किससे करता था, बोट से, तो रिटर्न ट्रैवलिंग के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने इनफ पैसे उसने अपने पास लिए। देखो अभी हम देखो, अगर हम किसी मार्केट में गए, कहीं गए, तो कितना भी खर्चा करें, हमें रिटर्न अगर रिक्शा से जाना है तो मम्मी क्या करती है, पॉकेट में अलग से पैसे बचा के रखती है, क्योंकि वो इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही इसने सब कुछ दिया, लेकिन अपने रिटर्न ट्रैवलिंग के लिए थोड़े से पैसे अपने पास रखे। After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, "Bring that dish to me and I will give you something for it." After some time, the greedy merchant went back to the house. थोड़ी देर के बाद, अभी ऑनेस्ट मर्चेंट ने सब बोलते हैं ना, बिजनेस करके चला गया। उसके बाद ग्रीडी मर्चेंट आया, जिसने वो डिश फेंकी थी, आया, वो बराबर उस जगह पे आया जहाँ उसने वो डिश फेंकी थी। उसने क्या बोला, आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस, वो घर के पास आ गया। फिर ही हैड सीन द गोल्डन डिश, जहाँ उसने गोल्डन डिश देखी थी, एंड सेड, ब्रिंग दैट डिश टू मी। ओके ओके ओके, दे दो मुझे वो डिश दे दो, एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, और इसके बदले में आपको क्या करता हूँ, कुछ तो देता हूँ। ऐसे जैसे एहसान कर रहे, ऐसे उसने बोला। उसका फीलिंग कैसा था, वही सोच के तो वो चला गया था। उसको पता था कि ये गोल्डन है, लेकिन उसने क्या सोचा, मैं वापस आऊँगा और ऐसे दिखाऊंगा कि मैं तुम लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ और मैं कम कीमत में लूँगा। उसी भाव से वो आ गया और उसने क्या बोला, ओके दे दो वो डिश, उसके बदले में आपको कुछ तो देता हूँ। ग्रीडी मर्चेंट की ये बातें सुनने के
बात तुरंत देखो। नो सेड द ग्रैंड मदर, नो नहीं सेड द ग्रैंड मदर। यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस, तूने बोला कि डिश की कोई कीमत नहीं है। बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट, लेकिन दूसरे जो अच्छे प्रामाणिक मर्चेंट था उसने उसकी बहुत अच्छी वैल्यू हमें दी। सो आई गेव इट टू हिम, और इसलिए मैंने उसे वो दे दी। You should not try to take advantage of the poor and needy people. आप लोगों को गरीब और जिन लोगों को ज़रूरत है ऐसे लोगों को फंसाना नहीं चाहिए। आप लोगों को बल्कि उनको मदद करनी चाहिए। What could be the greedy merchant say? अभी इतना सारा सुनने के बाद, इतना सारा अपने साथ होने के बाद वो लालची मर्चेंट ने अपने मन में क्या बोला होगा, बताओ मुझे। उसके लालच बढ़ गए और लालच के कारण उसने अच्छी खासी गोल्डन डिश गवाई। वो कुछ कम कीमत में ले सकता था लेकिन सब कुछ गया। तो व्हाट कुड द ग्रीडी मर्चेंट से, ग्रीडी मर्चेंट ने अपने मन में क्या बोला होगा। ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड, अपने ज़्यादा लालच की कीमत उसने बहुत अच्छी तरह से चुकाई। ज़्यादा लालची होना भी अच्छी बात नहीं है। इस लेसन से हमें मॉरल यही लेना है कि जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो, जो है उसमें समाधानी रहो। अच्छी खासी स्टडी करो, अच्छा खासा अपना टाइम स्टडी में वेस्ट करो। ज़्यादा इधर उधर की बातें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, किसी से कुछ ज़्यादा वर्डिंग में बात नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अपनी स्टडी, अपने आप, अपनी फैमिली, बस सेटिस्फैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम जितने अपने आप में सुखी रहेंगे, समाधानी रहेंगे, उतनी हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये अभी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 23, द टू मर्चेंट ऑफ सिरी। हियर सम वर्ड्स फॉर मीनिंग। Brass means bright yellow metal made by combining copper and zinc. Then tinware means things of tin and metal. Then riches means wealth, valuable things. Then crafty, cunning, clever but dishonest. Then begged means requested. Then wares means articles or things for sale. Question and answer I also given you. Wait. ये हो गया हमारा ब्रास, ब्राइट येलो मेटल मेड बाय combining copper and zinc, tinware, things of tin and metal, riches, wealth, valuable things, crafty, cunning, clever but dishonest, begged, requested, were articles from or things for sale. Question and answer. Copy the following words carefully. जो वर्ड आपको दिए गए हैं, एक्सचेंज, ग्रैंड डॉटर, इमीडिएटली, इनफ, डिसऑनेस्टी, ये वर्ड आपको जैसे कि तैसे कॉपी करना है। 2 टाइम्स आप मुझे होमवर्क में लिखकर दे सकते हो। राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग: हॉनेस्ट, डिसऑनेस्ट, हाई, लो, बाय, सेफ, फेटेक, पुअर, रिच, एवरीथिंग, नथिंग नीचे लिखा है देखो मैंने, एवर, नेवर, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, वर्थलेस, प्रीसियस, या वर्थ भी लिख सकते हो। फाइंड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम द लेसन: बी ब्रास, टी टिन, जी गोल्ड, सी कॉपर। देन नाउ राइट द नेम्स ऑफ 3 मोर मेटल्स। डू यू नो, आपको जो पता है ऐसे 3 मेटल्स के नाम एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो। रीड अबाउट द कॉन्वर्सेशन इन द स्टोरी, इनएक्ट द स्टोरी। एंड लास्ट का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमने स्टोरी से क्या सीखा, ये तो आपको पता है। ओके, so now students, here we stop. We complete our lesson number 23 with question and answer. Next time we will meet with our new topic, lesson number 24 at the market. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. If you have any queries, any doubt, any difficulties, then ask me personally. Bye bye.